स्कंद का नाम है सृष्टि और अध्याय है हमारा 12। कौन सा है? नहीं, 12 माता जी, अध्याय 12। अध्याय 11। 12 माता जी। क्योंकि मैं कहीं और पे हूँ ना, और मेरे पास भागवतम मेरा अपना नहीं है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इनका लिए भागवतम लेकर के आई हूँ, तो उन्हीं का भागवतम मैंने अभी पहले ही स्टार्ट किया है, खोला है, तो इसलिए मुझे श्लोक संख्या थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, अध्याय 12 है, सम्राट परीक्षित का जन्म। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ से। 14 श्लोक संख्या 14 तक कर दिया माता जी आपने। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 13 में हमने सुना था कि महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया और धौम्य कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ श्रोतों का पाठ किया, क्योंकि वो लोग कौन थे? पुरोहित थे। और श्लोक संख्या 14। हिरण्यम गमम गाम महिम गामन हस्त्याक्षात् पतिर्वरान् पादात्वस्वनं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थ तीर्थे सतीर्थ।
तो पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े, उत्तम अन्न दान दिए, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ, कब दान देना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। केवल ब्राह्मणों, सन्यासियों को गृहस्थियों को दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है और समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर विशेष रूप से जन्म या फिर विवाह या मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। इन अवसरों पर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी, अन्न के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता है। अतः ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी, पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें और कुछ भी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर देते थे। तो पहले के समय जो था, उस समय वर्णाश्रम धर्म का लोग पालन करते थे। वर्णाश्रम धर्म में क्या बताया जाता है कि जो ब्राह्मण होता है वो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार जो भी यजन, याजन, पठन, पाठन, ये सब करता था। वो उसको कमाने की जरूरत नहीं होती थी, वो नौकरी नहीं करता था। लेकिन अभी कलयुग में क्या हो गया है, शूद्र संभवा, सब लोग शूद्र की श्रेणी में आ गए हैं। सबका वर्णाश्रम, कोई वर्ण आश्रम का ठीक से पालन नहीं करते हैं। कोई ऊंचे गुणों वाला नहीं रह गया, ना अपने गुणों के अनुसार वो कार्य करते हैं, गुणों से भी वो नीचे गिर जाते हैं। और जो वर्ण है वो भी अस्त व्यस्त हो गए हैं। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के गुणों को नहीं अपनाता है। तो इसलिए कलयुग क्या हो चुका है, शूद्र संभवा, शूद्र से भी और नीचे इसको कहा जाएगा मलेच्छ। जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो अमेरिकी लोग हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, वो शूद्र से भी गिरे हुए हैं, शूद्र से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। कैसे, वो बिल्कुल मलेच्छ हो चुके हैं ना। मलेच्छ उससे भी निम्न जाति को कहा जाता है, मलेच्छ, जिसमें वो नहाना धोना भी नहीं जानते, सुबह उठते के साथ ही शराब का सेवन करते हैं और पशुवृत्ति को अपनाते हैं। जो पशुवृत्ति केवल 4 कार्य में लगी रहती है, खाना पीना, सोना और भोग करना। खाना पीना, सुरक्षा और भोग करना। सुरक्षा के लिए वो भी घोंसला बनाते हैं, परिवार अपना बनाते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पालते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये कार्य अगर व्यक्ति जो मनुष्य है वो भी इन्हीं कार्य में अगर वो लगा रहता है, वो किसके समान है, पशु के ही समान है। और उसमें भी वो धर्म का आचरण नहीं करता, तो वो बिल्कुल ही अपने गुणों से नीचे गिर जाता है, मलेच्छ हो जाता है। इसलिए समाज में ब्राह्मण का होना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मण को भगवान का मस्तिष्क कहा गया है। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण के मुख से भोजन करता हूँ। मस्तिष्क कहा गया है। उनकी जो बाजुएं हैं वो क्षत्रिय हैं और जो उदर है
वो वैश्य है, और जो चरण है, जो पांव है, वो शूद्र है। इस प्रकार से भगवान का ये विराट रूप कहलाता है, जिससे पूरा वर्णाश्रम धर्म बनता है। तो इसलिए पूरे समाज में अगर हमारा पूरा हाथ कट जाए तो भी समाज चल सकता है, तो भी वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा सिर कट जाए और धड़ रह जाए और धड़ के नीचे के सभी पार्ट रहे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये सिर, है ना, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क, जैसा कि कहा गया है कि भगवान का विराट रूप है ये, तुम्हारे शरीर में अगर सिर ही ना हो तो धड़ किसी काम का नहीं है। तो समाज में अगर ब्राह्मण ना हो, वैष्णव ना हो, तो फिर क्या हो जाता है, पूरा वर्णाश्रम बिगड़ जाता है। इसलिए हमारे हरे कृष्ण आंदोलन मूवमेंट में श्रील प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा प्रयास क्या किया है, ब्राह्मण की श्रेणी में उनको लाने का, ब्राह्मण से भी ऊंचा उनको वैष्णव बनाने का अभियान चलाया है। सबको वो ब्राह्मण बना रहे हैं। ब्राह्मण बन जाएंगे जो जो जिस जिस गुण में है वो अपने अपने गुणों के अनुसार अपने उस वर्ण में स्थित हो जाएंगे। सबके लिए कार्य है। तो हमें यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है वैष्णव ब्राह्मण, है ना। राजा को भी जरूरत होती है पुरोहितों की, पुरोहितों के रूप में उनको रखते हैं, सलाह लेते हैं उनसे, पूजा पाठ कराते हैं। और जो शूद्र होते हैं वो इन तीन वर्णों की तो सेवा करता ही है, उसका कार्य क्या है, इन तीन वर्णों की सेवा करना। लेकिन अभी कलयुग में सभी राजा बनना चाहते हैं, कोई भी किसी की सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी सेवा में लगे हुए हैं। तो अहंकार के कारण ऐसा सोचता है कि मैं क्यों किसी की सेवा करूं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रत्येक जीवात्मा किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। किसी की सेवा में क्यों लगा हुआ है, क्योंकि सेवा करना उसका स्वाभाविक धर्म है, स्वभाव है उसका। जिस प्रकार से चीनी का स्वभाव क्या है, मीठा देना, और नमक का स्वभाव क्या है, केवल वो नमकीन ही देता है। तो ये उनका स्वभाव है। इसी प्रकार से जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना। अगर वो अंश ही सेवा नहीं करता तो वो सुखी नहीं हो सकता। तो हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन करते। यहाँ पे तीर्थ वित्त शब्द जो बड़ा महत्वपूर्ण आया है, क्योंकि राजा को पता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता और न ही वे निरुद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ उसका फल जरूर मिलता है। तो दान दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते हैं, तथा कथित दरिद्र नारायण जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है। दरिद्र नारायण कि अभी हम सब भगवान हैं, लेकिन अभी हम दरिद्र हो गए हैं, भटक रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान होगा तो हम नारायण बन जाएंगे।
तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में ऐसा कहा गया है कि शास्त्रों में कभी भी इस प्रकार का भ्रांत धारणा फैलाई जा रही है। इसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता। उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि, ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकते। निष्कर्ष यह है कि बुद्धिमान व्यक्तियों और श्री भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस प्रकार पालन होता है कि उन्हें शरीर की आवश्यकता की चिंता नहीं रहती। राजा या फिर गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते हैं। तो ये राजाओं का मतलब क्षत्रियों का, और जो भी गृहस्थ है, चाहे वो राजा है चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, जो गृहस्थ आश्रम में है उनको क्या चाहिए कि वो ब्राह्मणों की सेवा करे। तो ये शास्त्रों का अनुमोदन है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है तब तक शिशु माता के शरीर का एक भाग माना जाता है, किंतु जो ही वो नाल काट दी जाती है शिशु माता से विलग हो जाता है और क्यों ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। आते हैं ना लोग, बच्चा पैदा हुआ है आपके घर में, है ना, पुत्र पैदा हुआ है, पुत्री पैदा हुई है, तो उसी समय दान दिया जाता है। अनेक अनेक लोग भिखारी के रूप में आते हैं मांगने के लिए। तो नवजात शिशु को देखने अभी तो बच्चे कहाँ पैदा होने लगे हैं, हॉस्पिटल में होने लगे हैं। तो हॉस्पिटल में भी जो दाई होती है, नर्सें होती हैं, है ना, वो पहले ही खड़ी हो जाती हैं कि हमें कुछ दान दक्षिणा दो, आपके घर में खुशी आई है। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है, जन्म से ही उसके। और नवजात शिशु को देखने हेतु प्रशासक देवता, लोकपाल, परिवार के पूर्वज, पितृलोक के निवासी आते हैं। देखिए, और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस अवसर को समुचित माना जाता है। इसलिए उनके आशीर्वाद के लिए, बच्चे के आशीर्वाद के लिए, सबकी खुशी के लिए उनको दान दिया जाता है, जिससे कि वो सब उनको क्या दे करके जाए, आशीष दे के जाए, आशीर्वाद दे करके जाए। तो श्लोक संख्या 15। तमोचो ब्रह्मणा संतुष्टा राजनं प्रश्यान्वितम् ईश अस्मिन् प्रजान्तान्तो पुरूणां पूर्ववर्षभ। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। देवा न प्रतिघाते न शुक्ले संस्थाम उपेयुषे रातो व्योनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभा विष्णुना। तो ब्राह्मणों ने यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उससे तब बचाया गया जब है दुर्निवार अति देवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को 2 कारणों से बचा लिया गया। पहला कारण यह था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब हो गए हैं,
जी माता जी, ये हो गया था। आज आंसर ये 18वां श्लोक से था माता जी आज। अच्छा, चलो अनुवाद दे देते हो इसका। जी माता जी। इस बालक, इसका कारण यह है कि बालक संसार में विष्णु रात नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। विष्णु रात इनका नाम होगा। क्यों? क्योंकि विष्णु के द्वारा ये रक्षित हुए हैं, इसलिए इनका नाम एक रात, विष्णु रात भी इनका एक नाम होगा। और राजा उत्तम युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राज ऋषि पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा ना? पूछ रहे हैं यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज उस बालक के बारे में। ये वाला श्लोक है आज हमारा। एक बार मुझे ना बहुत जोर की प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है मेरा। मैं एक बार पानी पी के आती है। बोतल एक मिनट, थोड़ा चलो कीर्तन कर लो क्या भी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। श्लोक संख्या 18। श्रीराज उवाच अप्येष वंशया राजर्ष राजऋषिणा पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता स्वदर्शसा साधुवादिना उत्तमा। तो उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजऋषि पवित्र वाला, उतना ही विख्यात और उनकी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तो राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजऋषि पुण्यात्मा और अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे, जैसे कि भीष्म पितामह। कितनी भीष्म प्रतिज्ञा करी थी उन्होंने। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे और फलस्वरूप राज्य के सभी सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न, आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुख में होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके पश्चात जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। वे महान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिषी गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। तो शासन चलाने वाला राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा दुष्टों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने हेतु समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आजकल के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों और उनसे भी अधम गुणों तक
टिक चुके हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनभिज्ञ होता है। इस प्रकार समस्त वातावरण शुद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त वातावरण शुद्ध गुणों से व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त वातावरण शुद्ध गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम लोग के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्राय दलों और समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं हो लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालाकी, पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पहले श्रीमद् भागवतम से यह सीखना चाहिए कि एक आदर्श प्रशासक कैसा हो। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमें दैवी गुण हमें संपन्न कराती है, रजोगुण और तमोगुण को परास्त करती है। अगर जब हम भगवान के भक्तों की श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर, जैसे कहते हैं ना कि कटाई चटाई, अगर खेती में अगर हम माली ना लगाए और वहां पर खरपतवार उग जाएगी, अपने आप उग जाएगी। अगर हम धर्म का आचरण नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेंगे, तो अपने आप ही, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है ना, ये तीनों गुणों से बना हुआ है। और जो तमोगुण है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा स्वाभाविक रूप से, रजोगुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। अगर हम इस शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी आ जाएगी, है ना, डर्ट आ जाएगी, धूल आ जाएगी। घर की अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो घर गंदा रहेगा, तो इसलिए हमें रोज उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम क्या कहती है? नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया करने से क्या होगा कि हम हमेशा के लिए सदा सर्वदा शुद्ध रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और हमारे अंदर गंदगी जम नहीं पाएगी ना। भीतर से भगवान का नाम लेकर के, और बाहर से स्वच्छता रख करके। तो श्लोक संख्या 19 पे हम आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणा ऊचु पार्थ प्रजापिता साक्षात् आदिक प्रक्षा कुली मानवा ब्रह्मण्या सत्य संधश्च रामो दृश्याचिता। ये मेरा स्कूल में सिखाया। अच्छा, विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, हे बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों का पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तो प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव, है ना। तो राजा होता है, राजा
की सभी प्रजा होती है, केवल मनुष्य ही प्रजा नहीं होती। जीव जंतु कीट पतंग सब कुछ राजा की प्रजा कहलाती है। ये जो प्रजा है, जितने भी जीव हैं वो राजा की प्रजा है। मतलब उनको उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। राजा का कर्तव्य क्या है कि वो जानवरों की भी सुरक्षा करे, पेड़ पौधों की भी सुरक्षा करे। कहीं पर पेड़ पौधे होते हैं ना, लोग उनको काट देते हैं, है ना। तो पेड़ों को काटना नहीं चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी क्या होते हैं, जीव होते हैं। मैं तो पेड़ों को ऐसे काटता हूँ जब। तो राजा का कर्तव्य क्या है, पूरी प्रजा का पालन करना। वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता है और ना मृत्यु होती है, लेकिन श्री भगवान की सेवा से विलुप्त होने और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए शरीर प्रदान किया जाता है। तो भगवान की सेवा से विलुप्त होने और भौतिक प्रकृति पर भगवान की सेवा से भौतिक प्रकृति के प्रभुत्व जताने की। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आज ईद पढ़ाएंगे छोटे डिस्टर्ब भी करेंगे ना, मैंने चढ़ाएंगे, अभी चढ़ा रहा था ये। हाँ, छोटे वैष्णव माता जी पढ़ाएंगे आज ही। हरे कृष्णा। अभी बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरी मत कौन बोल रहे, अंदर से बोल रहे। हरे कृष्णा। तो श्री भगवान की सेवा से विलुप्त होने। हरे कृष्ण। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। भगवान की सेवा से विलुप्त होने और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को? ये लाइन काफी बड़ा है, ये तात्पर्य जो है ऐसा होने से वह जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है। ऐसा होने से जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध जाता है। कौन से नियम से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हथकड़ियां हैं, इन हथकड़ियों से वो बांध लिया जाता है। इनको किसी चीज से बहका दो माता जी, किसी चीज से, तो इससे बहका, तो इससे कर दो, इसको शांत दो। बहुत डिस्टर्ब मैन हो रहा है माता जी। को फिर से ले लेते एक बारी कि प्रजा करता है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, लेकिन श्री भगवान की सेवा से विलुप्त होने और भौतिक प्रकृति पर प्रभाव जमाने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। तो हम इस भौतिक संसार में क्यों आए हैं? हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं
और इस भौतिक प्रकृति पर हम अपना कंट्रोलर जमाना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं। भगवान के धाम में हमारी ये इच्छा हुई कि हम भी भगवान जैसे क्यों नहीं है। भगवान सबको अपने कंट्रोल में रखते हैं, मैं भी तो सबको अपने कंट्रोल में कर सकूं। भगवान हमेशा अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो हमें भी क्या चाहिए कि हम भी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो फिर भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में जो ये सृष्टि कहलाती है, इस भौतिक जगत में भगवान हमें इस संसार में भेज देते हैं। हाँ, जैसे कि अभी देखिए ये बच्चे यहाँ पर शोर मचा रहे थे, ये स्थान यहाँ पे इन बच्चों का शोर मचाने का नहीं है, तो उनके लिए अन्यत्र स्थान दे दिया जाता है। ठीक है, अब तुम दूसरे कमरे में चलो और वहां पर तुम अपनी मनमानी करो। तो हम भी उस बच्चे की तरह हैं ना, नादान बालक की तरह हैं। हम नादानी करते हैं भगवान के साथ और क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, हमें भी आपके जैसा बनना है। हाँ, हमें तो आप अच्छे लगते हैं, हमें भी वैसा ही बनना है। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैंने उसके लिए एक अलग से संसार बनाया है, वहां पे तुम अपना जितना कंट्रोलर चाहते हो वो बनो, जितना बड़ा बनना चाहते हो बनो। तो यहाँ पर व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। जब प्रकृति की बात आती है तो उसमें सब कुछ आ जाता है, ये संसार भी आ जाता है और हम भी आ जाते हैं, हमारा शरीर भी आ जाता है। तो हम भी अपने शरीर को अपने हिसाब से, मतलब मन के आधार पर चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मन के आधार पर चलाएंगे तो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाएंगे। अब भगवान ये भी तो देखते हैं ना कि वो वहां पर फंसने जा रहा है, वो दलदल में गिरने के लिए जा रहा है, वहां पर बहुत दलदल है। ये जो भौतिक संसार है ये एक दलदल के समान है। जब व्यक्ति यहाँ पे गिरता है तो वो प्रयास करता है, झटपटाता है कि मैं इसको शायद कंट्रोल कर लूंगा, मैं शायद झटपटाऊंगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। वो जितने झटपटाता है, जितने हाथ में हाथ पैर चलाता है, जितना इस प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उतना ज्यादा वो फंसता जाता है, उतना ज्यादा वो फंसता जाता है। लेकिन फिर भगवान दयावश उन पर दया करते हैं। अरे मेरा जीव दलदल में फंस रहा है, वो फंसता जा रहा है, मुझे उसको बचाना है, मेरा अंश है वो ना, मुझे ही तो उसकी चिंता करनी है। तो फिर भगवान उसके जीवन में क्या भेजते हैं, भौतिक जगत में स्वयं आते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए, उस दलदल से निकालने के लिए, या फिर अपने भक्तों को भेजते हैं। और अभी कलयुग में किसको भेजा है उन्होंने, अपने नाम के रूप में वो अवतरित हुए हैं। हाँ ठीक है, तुम मेरा नाम ले लो और इस दलदल से आसानी से बाहर निकल जाओ। तो उसके लिए हमें एक शरीर दिया जाता है। तो ऐसा होने से जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है ना, जिसका हमने उदाहरण दिया, दलदल में फंसता जाता है। प्रकृति के नियम उसे दलदल में धंसाते रहते हैं, बंद कर लेते हैं, बांध लेते हैं, और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, भटकता रहता है। लेकिन जिस अंश पर, जिस जीव पर भगवान की और गुरु की कृपा हो जाती है, वो इस भौतिक संसार से आसानी से निकल जाता है। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
श्री भगवान का अंश होने के कारण श्री भगवान न केवल उनके जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं अपने प्रतिनिधियों राज ऋषियों द्वारा उनकी रक्षा भी करते हैं। तो राजा भी कौन होते हैं? भगवान का प्रतिनिधि है। अपितु स्वयं अपने प्रतिनिधियों को राज ऋषियों को उनकी रक्षा भी करते हैं। ये राज ऋषि समस्त प्रजा जीवों को जीवित रखने और उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने के हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राज ऋषि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राजा का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक असहाय गाय को मारने जा रहा था। देखिए, इस प्रकार से होता है राजा पूरी प्रजा में भ्रमण करता है ना, भेष बदल करके। भगवान राम भी भेष बदल करके पूरी प्रजा में घूमते थे कि प्रजा का क्या कहना है कि उनका राजा कैसा है कैसा नहीं है, क्या वो अपने राजा से संतुष्ट है या नहीं। तो वो भ्रमण के लिए निकलते थे। लेकिन अभी के राजा तो बस घर में रहते हैं। कुछ संकट आ जाता है तो सैनिकों को भेज देते हैं कि जाओ, सीमा पर दुश्मन आए हैं, लड़ाई करके आओ, आदेश देते हैं बस। लेकिन पहले के राजा स्वयं आगे चल करके लड़ाई किया करते थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक असहाय गाय को वो मारने जा रहा था, एक साक्षात कली। उन्होंने तुरंत हत्यारा करार करते हुए उसको दंडित किया। तुम ये क्या कर रहे हो? एक गाय की हत्या कर रहे हो। लेकिन अभी देखिए, अभी कलयुग में तो कलयुग चरम सीमा पर आता जा रहा है और कैसे लोग गायों को मार मार करके वीडियो बना बना करके भेजते हैं कि देखिए आपकी जो राजा है वो चुपचाप बैठे हैं और हम क्राइम करते जा रहे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कितना कलयुग में आक्रांत फैल रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि साधु चरित्र शासकों द्वारा पशुओं तक को संरक्षण दिया जाता था, पशुओं को भी और शासकों को भी, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम जिसको अच्छे से समझ आती है उसको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, कहना चाहिए, जाकर के गुहार लगानी चाहिए, है ना, उन प्रशासकों के पास जो राजगद्दियों पर बैठ करके आराम कर रहे हैं। अभी तो खैर सब कुछ एक ही राजा नहीं रह गया, उसी के ऊपर पूरी प्रजा नहीं चलती है। अभी तो बहुत कई भागों में ये लोग बट चुके हैं। तो जो कोई अच्छा करना भी चाहता है तो दूसरे जो प्रशासक हैं वो करने नहीं देते हैं। तो अलग अलग प्रशासकों के रूप में वो लोग बट चुके हैं। अभी तो इसलिए था जो किसी भाव आवेश के कारण नहीं था। अभी तो इसलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया, लेकिन जहां तक हमारी क्षमता है हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। कैसे? हमें गायों को काटने से, मरने से बचाना चाहिए। हम विद्रोह तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमारा जीवन भी संकट में पड़ सकता है अगर उन लोगों से डायरेक्ट जाकर के उनसे लड़ाई करेंगे तो, है ना। उनसे जाकर के हम भिड़ भी नहीं सकते। वो हमें ही, इतने क्रूर है वो लोग, वो हमें ही मार देंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें काउ प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए ना। जैसे कि हम लोग सुन रहे थे गौशाला में जो वो जो प्रभु जी आए थे, रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि हमें गायों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए।
काउ प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए और चीजों को बंद कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब काउ प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगेगी तो गायों की रक्षा होगी ना, गायों की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी तो लोग क्या करते हैं, केवल गायों को रखते हैं और जब तक रखते हैं वो दूध देती है तब तक उसको रखते हैं और उसके बाद उसको फिर ऐसे ही लावारिस छोड़ देते हैं। गायों का पालन नहीं करते हैं, उसकी रक्षा नहीं करते हैं। पहले के समय में तो चाहे वो दूध देने वाली भी ना हो तो भी उसकी सेवा की जाती थी। तो उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी तो दूर देशों में ऐसी भी गाय बताई जाती हैं जो बिल्कुल छोटे कद की होती हैं, है ना, डोगी की जितनी की होती हैं। और लोग क्या करते हैं, गायों को अपने घरों में कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते को लोग आजकल पालते हैं ना, उन गायों को रखते हैं। तो हर प्रकार से गायों की रक्षा करनी चाहिए और गायों की रक्षा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं ना। ब्राह्मणों की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, ब्राह्मणों को हम सर्वत्र कैसे बना सकते हैं, भगवत गीता बांट करके ना। भगवत गीता में बताया है कि व्यक्ति कैसे ब्राह्मण या वैष्णव बन सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है, प्रचार ही सार है। भगवत गीता ना या प्रभुपाद की पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये जब हम फैलाएंगे ना, बड़े पैमाने पर इसको फैलाया जाएगा तो फिर इन सब धर्मों की रक्षा हो पाएगी, है ना। नहीं तो हम अपने बल पर इनकी रक्षा नहीं कर सकते, इनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये तात्पर्य तो काफी बड़ा है और अभी ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसको हम ले सकते हैं आगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। इसमें अभी भक्त लोग बहुत